का वो निक पे सर जिससे में हक उठी इल्म की सहर दिल में बसाई अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अहले बातिल को नागवार थे शब्बीर अहमद, अहले बातिल को नागवार थे शब्बीर अहमद, अहले हक की शिआर थे शब्बीर अहमद, माहिर बयां व फिक्र रसा थे शब्बीर अहमद, माहिर बयां व फिक्र रसा थे शब्बीर अहमद, हक की शमशीर आबेदार थे शब्बीर अहमद। मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर हज़रात उलमा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत महफिल में जिस मौजू पर अपनी गुजारिशात पेश करने की सआदत हासिल हुई है उसका उन्वान है कि तहरीके पाकिस्तान में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और हजरत अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का किरदार। समीन मोहतरम, ये वो अजीम शख्सियात हैं कि जिन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों की दीनी, फिक्री और सियासी रहनुमाई की और तहरीके आज़ादी को शरई बुनियादों पर जला बख्शी। सबसे पहले ये बात समझ लेना जरूरी है कि बड़े सगीर में मुसलमानों की सियासी हालत क्या थी। समीन मोहतरम, 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। अंग्रेजों ने उन्हें हर शोबे से निकाल कर पसमानगी की तरफ धकेल दिया। ऐसे हालात में मुसलमानों के मजहबी और तहजीबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र अकाबिरीन दीन और अहले इल्म के दिलों में जागी। इसी सोच का नतीजा आगे चलकर तहरीके पाकिस्तान बनी। सामीन मोहतरम, अल्लामा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी बड़े सगीर के अकाबिर उलमा में मुमताज मुकाम रखते हैं। तहरीके पाकिस्तान के इब्तदाई मरहलों में जब मुसलमानों को दीनी और सियासी बेदारी की जरूरत थी तो आपने न सिर्फ इस्लाही माशरा और तालीम दीन का बेड़ा उठाया बल्कि मुसलमानों को एक अलग वतन की जरूरत का एहसास भी दिलाया। आपने अपने बयानात और खुतूत के जरिए मुस्लिम लीग की हमायत की। आपने अपने खुलफा को कायद-ए-आज़म की क़ियादत में मुस्लिम लीग की हमायत की तलकीन की। आपके खलीफा मुफ्ती मोहम्मद शफी और जफर अहमद उस्मानी और दीगर बुजुर्गों ने आपके इस हुक्म की मुकम्मल तकमील की। आखिर 1943 में आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले और आपकी वफात के बाद आपके खलीफा ने आपके नक्शे कदम पर तहरीके पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। सामीन मोहतरम, अब मैं तहरीके पाकिस्तान के उस रोशन चिराग का जिक्र करना चाहता हूं जिसने हजरत थानवी की फिक्र को अमली जामा पहनाया। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह हजरत थानवी के मुमताज शागिर्द व खलीफा और दारुल उलूम देवबंद के नामवर उस्ताद थे। तहरीके पाकिस्तान में आपका किरदार निहायत अफाल और जानदार रहा। समीन मोहतरम, अगर क़याम पाकिस्तान में बाबाए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के बाद आपको सबसे बड़ी दीनी और सियासी शख्सियत कहा जाए तो गलत ना होगा। समीन मोहतरम, आपने तहरीके पाकिस्तान की दीनी अहमियत मुसलमानों को समझाई। आपने कहा
کہ مسلمانوں کا ایک آزاد وطن، اس نے مسلمانوں کو دینی آزادی اور شریعت کے نفاذ کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ نے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ چل کر مسلمانوں کو ایک آزاد وطن دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سامعین محترم، آپ نے ملک بھر میں مسلم لیگ کے جلسوں میں شرکت کی اور عوام کو تحریک پاکستان کی حمایت پر آمادہ کیا۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو آپ اپنے اس محنت میں کامیاب ہو گئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مار سے وجود میں آیا اور آپ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قومی پرچم کراچی میں لہرایا اور دلی میں جمعیت علماء ہند مفتی کفایت اللہ نے ہندوستان کا پرچم لہرایا۔ یہ دیوبندی مکتب فکر کے دو بڑوں نے اپنی اپنی ریاست کا اعلان کر دیا۔ سامعین محترم، آج پاکستان ہمارا آزاد ملک ہے۔ یہ حضرت تھانوی اور علامہ عثمانی جیسے بزرگوں کی دعا، جدوجہد اور فکر کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کریں اور علماء کو اس مشن میں آگے بڑھائیں۔ میں اس اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، طلعتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وما علینا الا البلاغ۔